है। मनौती मांगने में देर नहीं होती, लेकिन उसको पूरा करने में बड़ी तकलीफ होती है। पूरा करते नहीं है, व्यवधान आता है, दिक्कत आती है। इसी संदर्भ में इस कथा को कहा जा रहा है। इसने मनौती मांगी कि मेरे यहाँ एक संतान का जन्म हो जावे तो हम सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन करेंगे। भाई साहब जी सगरी आज गई हैं, आनंद आ रहा है। हाँ, चकाचक। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय 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 जय। लिखा कि यद्यने तस्भार्यां भवद गर्भवती सती गर्भयुक्तानंद चित्ता भवद धर्म परायणा। माता लीलावती के गर्भ में संतान आ गई। पूर्णे गर्भे ततो जाता बालिका चाति सुंदरी। दिने दिने वर्धमाना शुक्ल पक्षे यथा शशि। समय आने पर शुभ मुहूर्त में इस कन्या का जन्म हो गया। कन्या का जन्म हुआ तो ऐसे शुभ मुहूर्त में कन्या भई कि वो वैश्य तो दिन दूना रात्रि चौगने के रूप में उभरने लगा। दाम पैसा रुपया पैसा की कोई कमी नहीं आई। ऐसे शुभ मुहूर्त में लली भाई ब्राह्मण देवता जी आए और उस बेटी का नाम रख दिया। क्या नाम रखा? नामना कलावती चेती तन्नामा कर्णम कृतम। मैया का नाम था लीलावती, तो बिटिया का नाम रख दिया कलावती। बेटी का नाम कलावती रखा गया। तो ततो लीलावती प्राहा स्वामिनम मधुरम वचः। एक दिन लीलावती अपने पति को बड़े मधुर वचन बोली। क्या बोली? कि आपने मनौती मांगी थी कि हमारे घर में एक संतान का जन्म हो जाएगा तो हम सत्यनारायण भगवान की कथा करेंगे, तो अब कर दो। भगवान ने हमारी सुन ली, हमारी कोख हरी भरी हो गई, आनंद हो गया। और कैसी गुणवती कन्या का जन्म हुआ है, कितना आनंद हुआ है, इसलिए अब ये काम कर दो। तो साधु वैश्य क्या बोला? सेठ है, क्या बोला? कहता है कि डबल डबल खर्चा होगा, लली की शादी होगी तो संग ही कर देंगे। हाँ, सो 2 बेर चूल्हो जलाओ जो ही भांतु में, तो इकट्ठो ही कर देंगे। बोलो विवाह समय प्यस्या करश्यामी व्रतम प्रिय। हे मेरी प्रियतमा, ये मैं वायदा करता हूं कि ललो की शादी होगी तो वहां में सत्यनारायण भगवान की कथा को आयोजन कर देंगे। जब शादी, अब भाई तो नेक्स्ट ये बिलंदा भरी, अब शादी कब होगी? तब को ठियो दत दो। जब शादी होगी तब कर देंगे। तिवार्या समश्वास जगाम तटत प्रति। पत्नी को अच्छा नहीं लगा। माताएं प्राय दयालु स्वभाव की होती हैं। ये माताएं ना हो तो धरती फट के नीचे चली जाए, रसा रसातल जाइए, तब ये बचेगी नहीं। ये तो आप इतना पूजा पाठ धर्म कर्म कर रही हैं, सो ये ऊपर और नीचे सब टिका हुआ है, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाए, सब चला जाए, बचे ही ना कुछ। ये आपके धर्म से सब कुछ हो रहा है। ये पीछे भाई लोग दादा लोग बैठे हैं, बुरो मत मानो। तुम्हारा नाम धर्मपति नहीं, इनका नाम धर्म पत्नी है। ये धर्म से ज्यादा जुड़ी है, इन्होंने आपको धर्म से लगाया है। मंदिर में देखो तो हमारी माताएं ज्यादा मिलेंगी, कथा में देखो जाऊं गिन लो तुमसे ज्यादा होंगी, इनकी संख्या ज्यादा होगी। तो माता लीलावती ने कहा कि देखो आप अच्छा नहीं कर रहे हो, ये आयोजन करा दो। लेकिन साधु वैसे नहीं माने। दत्तवान साधु पुत्राई कन्यायां विधि विधानत ततो भाग्यवशातेन विस्मृतम वृत्तम उत्तम। बिटिया विवाह के लायक हो गई, बेटी की सगाई कर दी गई और बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में बेटी का विवाह हुआ। विवाह समय प्यस्या शास्त्रेण रुष्टो भवेद विभु। कथा नहीं कराई सो सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए, रुष्ट हो गए। अब रुष्ट तो होना ही था, कथा नहीं कराई। बेटी अर्पित कर दी जामाता को। दुर्भाग्य के कारण वह उत्तम सत्यनारायण व्रतचारण उसने नहीं किया।
इस कारण भगवान ज्यादा ही रुष्ट हो गए। इसके पश्चात क्या हुआ अब सुनो। इतने रुष्ट भगवान हो गए, ये ससुर साहब और दामाद दोनों व्यापार करने के लिए निकले। दूर पहुंच गए। कहां पहुंच गए? चंद्रकेतु राजा के नगर में ये व्यापार करने को गए। रत्नसार पुरे रम्भे गत्वा सिंधु समीपता वाणिज्य पुरते साधुर मात्रा श्रीमता सा पुरीम निर्माय नगरे चंद्रकेतु नपश्य। चंद्रकेतु राजा के यहां उसकी नगरी में पहुंच गए व्यापार करने के लिए। वर्णन है। अब भगवान ने तो मन में विचार कर लिया कि तेरी नाक में नकेल डालनी है, बहुत ज्यादा होशियार बनता है, चतुरा कहीं के, झूठे वायदा करता है। अब मैं तुझे देखता हूं। सो भगवान तो हो गए रुष्ट। तो चंद्रकेतु राजा के नगर में जैसे ही ये पहुंचे तो एक घटना घट गई। क्या घटना घट गई? कि राजा की चोरी हो गई। चोर सामान लेकर के भागे तो सिपाहियों ने पीछा किया। उसी नगर में ये साधु वैश्य और उसका जमाता दोनों रहते थे, व्यापार करने को गए थे। चोर भागे और चोरों के पाम ही कितने होते हैं। रोटी पी लो। आनंद है, ये आनंद है। कमाने में कितना आनंद आता होगा ये आपको पता है, लुटाने में कितना आनंद आता है हमें पता है। हाँ, आहा आहा, बाहरी बंदरिया, ये देख। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय। श्री राधे। कथा बड़ी अद्भुत है, सुन लो इसको। लिखा ससुता, इसमें लिखा है ततो एकदा स तु भगवान क्षुधार्ता दुज मंदिरम गत्वा पश्यत व्रतम तत्र सत्यनारायण सभा। इतने वो रुष्ट हो गए, इतने रुष्ट हो गए कि राजा की चोरी हुई, चोर लेके भागे। सो सिगरा सामान साधु वैश्य के दीवाल के बगल में पटक दिया उन्होंने, डर के मारे भागे। तो सिपाहियों ने चोर का पीछा किया। तो चोर तो भाग गए लेकिन सामान मिल गया। सामान मिल गया तो वो ससुर साहब और जामाता दोनों पकड़ लिए गए। चोर कहेंगे कहां का है? सो दोनों भयभीत हो गए, डर गए। दोनों को ले जा करके खड़ा कर दिया चंद्रकेतु राजा के दरबार में। कहा राजा साहब, सामान भी मिल गया और चोर भी मिल गए, इन्होंने चोरी करी है। राजा ने शकल देखी, अरे लगता है पहाड़ों के बीच का है, बड़ा लंबा है, लंबा चौड़ा तड़ंगा है। कहा इसको कोड़े बजाओ, डाल करके कारागृह में। सो दोनों ससुर और जामाता अच्छी तरह से धुनाई कर दी, ले जाके पटक दिया उसे, कारागृह में पटक दिया। भगवान तो इतने रुष्ट हो गए कि अब क्या किया जावे। बड़ा दुख था, बड़ा कष्ट था। इधर तो ये तो गिर गए वहां जेल खाने में, और उधर चोरों ने दीवार फोड़ दी। लीलावती के पास जो भी कुछ थोड़ा बोड़ा था वो सब ले लेवा गए। सत्यनारायण भगवान हो गए रुष्ट। तो यहां भी दिक्कत हो गई, वहां भी दिक्कत हो गई। मैया समझ गई, लीलावती समझ गई कि मेरे पति ने सत्यनारायण देव की अवहेलना की है, ये सब उसके परिणाम है। ये स्थिति हो गई। पति परदेश में हैं, बेटिया माँ घर रहते हैं, खाने के लिए तबाह हो गए। दरवाजे दरवाजे पर भटकते हैं मांगने के लिए, लेकिन कुछ मिलता नहीं। एक दिन की बात, बगल में कथा हो रही थी पंडित जी के यहाँ। बेटिया ऐसे ही गांव में गई थी तो आवाज आई सत्यनारायण भगवान की जय। तो वो भी अचक जाके बैठ गई और उसने कथा जाके सुनी, पूरी कथा सुनी। पंजीरी को प्रसाद मिलो, वो लयो। रोवत भर घर में आई और आके अपनी मैयों से बोली, माँ
हमारे ऊपर ये इतनी बड़ी आपदा परेशानी इसलिए आई है क्योंकि पिताजी भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा को भूल गए हैं। हे माँ, मुझे विश्वास है, मैं कथा में सुनकर के आई हूं, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। यदि सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा। अरे उसके तो बड़े लंबे चौड़े हाथ हैं, वो जब बनावे तो क्या बिगड़ सकता है? कुछ नहीं बिगड़ सकता। मैंने पूर्व में भी बोला, अभी भी बोल रहा हूं, ईश्वर से सर्वोच्च कुछ हुआ नहीं है और होने वाला नहीं है और हो भी नहीं रहा है। परमात्मा को ऊपर रखिए। हमारी हर रैन वैन में ईश्वर हो, हमारी दृष्टि में, हमारी पुकार में, हमारी आवाज में भगवान हो, भगवान परमात्मा। आंख में आंसू थे, बोली मां हम भूखे रह लेंगे, कैसे भी कुछ जोड़ करके, पूर्णमासी आ रही है, सत्यनारायण भगवान की कथा हो जाए, सत्यनारायण भगवान की कथा कैसे भी हो जाए। कुछ पैसा इकट्ठे करे, पूर्णमासी आई, सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन हुआ, बहुत आनंद के साथ आयोजन हुआ। और जब आयोजन हुआ, लीलावती मैया ने सत्यनारायण भगवान की कथा अपनी बिटिया के सहित सुनी तो सत्यनारायण भगवान अति प्रसन्न हो गए, इतने खुश हो गए। भगवान को खुश होने में भी तो देर लगती कहाँ है, जब वो प्रसन्न हो जाएं तो फिर किस चीज की कमी, फिर तो सर्व प्रकार से वो रक्षक बन जाते। इतने प्रसन्न हो गए सत्यनारायण भगवान कि रात के समय राजा चंद्रकेतु के सपने में पहुंच गए वो तो, और क्या कहने लगे, यतिराज्ञो वच श्रुत्वा मोच्यत्वा महाजनों, सुनो राजन, तुमने बहुत बड़ी गलती की है कि साधु नाम के वैश्य को तुमने कारागृह में डाला है और वो बिल्कुल चोर नहीं है। उसके जामाता को तुमने पकड़ करके कारागृह में डाल दिया है, ये तुमने बहुत बड़ी गलती की है। या तो कारागृह में से जाके जल्दी छोड़, नहीं तेरी राजधानी का मैं सर्वनाश कर दूंगा, भगवान बोले। सो थर थर कांपने लगा। भगवान बात करते हैं भैया, स्वप्न में भी करते हैं, प्रत्यक्ष भी करते हैं। बस इतनी योग्यता हमारे पास आ जाए, इतनी पात्रता चल के आ जाए। लोग कहते हैं कि कलयुग में भगवान नहीं, ये कथा भी तो कलयुग की है, ये सतयुग वाली नहीं है, कलयुग की कथा है। ये घटना कलयुग में हुई है जो आप ये सुन रहे हैं इस कथा में, सत्यनारायण भगवान की कथा, और जिसका वर्णन स्कंद पुराण अंतर्गत नर्मदा खंड में है, रेवा खंड में प्रमाणित कथा है। कलकाल की घटना घटी है। कथा का प्रभाव देखिए कि भगवान सपन में पहुंच गए। राजा प्रदेश में है, रानी घर में है, लेकिन यहां की कथा का असर वहां हो रहा है। पता नहीं कौन बोल के चला गया है कि पुरुष करेंगे तो माताओं को मिल जाएगा, माताएं करेंगी तो पुरुषों को नहीं मिलेगा। आपने भी सुना है क्या? है सुना है? पता नहीं किसने बोल दिया है ऐसा। माताएं करती हैं, पुरुष को मिलता है। और मिलाने किया, लक्ष्मण को नहीं मिला क्या? मिला। ये लीलावती ने कथा करी और इसका फल वैश्य साधु को मिल रहा है। इसलिए मैं बराबर कहता हूं, माताओं, इस पति के पास तो टाइम नहीं है धुना बुनी, उसको तो दुनिया भर के काम करने हैं। ये तुम जो भी कुछ करती रहती हो, ये सब फल आपके परिवार को ये केर प्रकारेण लगता है, पूरा लगता है, वो कहीं नहीं कटता, वो लगता है। आप ये थोड़ा बहुत जो भी कुछ कर रहे हैं, धर्म कर्म पूजा पाठ, ये आपके परिवार की ग्रोथ है, आपके परिवार की तरक्की है। भगवान सत्यनारायण देवता ने राजा चंद्रकेतु को रात में कह दिया, और राजा को रात में चैन नहीं पड़ा। भगवान तो प्रकट अंतर ध्यान हो गए। उसी समय राजा जागा और अपना सेनापति बुलाया, रात में ही बुला दिया। डरा हुआ राजा, राजा ने कहा बहुत बड़ी गलती हुई है, बहुत बड़ा अपराध हो गया है, भगवान ने रात को मुझको बोला है,
निरपराध लोगों को जेल में डाल दिया है। उसका जितना धन तुमने लिया है डबल दूना करके तो धन दो और माफी मांगो, और मैं सम्मान के सहित वैश्य को और उसके दूसरे व्यक्ति को जेल खाने से बाहर करो। क्या भगवान की लीला है, जितना भी राजकोष में जमा किया था, राजा का सब हड़प, वैश्य का सब हड़प लिया था, उसका दूना करके वापस कर दिया। दूना क्या, भगवान की कृपा से तो अनंत गुना हो जाता है। एक दिन मैंने बोला है, आप अपने आप को जीरो बना लो, भगवान को एक बना लो, परमात्मा को एक मान लो, अपने आप को शून्य मान लो। सीधी बात है, शून्य से एक अलग हो जाएगा तो शून्य की कोई वैल्यू नहीं है। क्या वैल्यू होगी? शून्य शून्य, एक चेक भर दें, शून्य 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 ही शून्य हो, उस चेक की वैल्यू 1 रुपया भी नहीं होगी। जितने का कागज है उतनी भी वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि शून्य से यदि एक अलग कर दिया है तो। और यदि शून्य के आगे जहां 5 जीरो ही जीरो लिखे हैं, 1 रुपया भी तो नहीं मिल रहा। और यदि उसके ऊपर 1 लिख दोगे तो जिसका 1 रुपया नहीं मिल रहा था उसका 1 लाख मिल जाएगा तत्काल। ताली कमजोर बजी है, इसका मतलब बात समझ में नहीं आई। एक चेक के ऊपर 5 शून्य, 5 शून्य, शून्य 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 और शून्य। चेक काट के दे दो, वो बैंक जावे तो धक्का दे के बाहर कर दिया जाएगा, उसको आ गया पगला कहीं का पागल। वो कहेगा साहब जी 1 रुपया दे दो, 1 दे दो, पागल हो गया, चलता नहीं, यही बोला जाएगा उसको। 5, वो कहेगा कि 5 शून्य है तो तू जाता है कि अभी तुझे बताएं। और कहीं 5 शून्य के ऊपर कहीं 1 का डंडा और लग जाए, 1 लिख दो उसके ऊपर, तो जिस चेक का 1 रुपया भी नहीं मिल रहा था तत्काल 1 लाख रुपया मिल जाएगा। ईश्वर से अलग रहोगे तो जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, और परमात्मा के संग जुड़ जाओगे तो जो अधेले के लायक भी नहीं है वो 1 लाख के बराबर हो जाते हैं तत्काल। परमात्मा से जुड़ने की इतनी बड़ी महिमा, इतनी बड़ी महिमा, सबके ममता ताग बटोरी। परमात्मा को परिवार को शून्य बनाकर एक ईश्वर के साथ जोड़ दो, हर क्षण हर पल आप लखपति होंगे, करोड़पति होंगे, अनमोल होंगे, आप दिव्य होंगे। इसलिए ईश्वर के साथ जुड़ करके जीवन का आनंद लीजिए। परमात्मा से बढ़िया कुछ था नहीं, उनसे बढ़िया कुछ है नहीं, और उनसे बढ़िया कभी भी कुछ नहीं होने वाला है। उनसे बढ़िया क्या होगा? जिस जगह पर वह हैं उस जगह पर भैया कौन है? कोई नहीं। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। मनवारे मनवारे मनवारे, सत्यनारायण भगवान की जय हो। गरीबों की दुनिया हे
गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती मनवाने बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय हो। आपको पता है कि इस समय कौन सी पुराण की कथा चल रही है? मालूम है? ऐसे ही बैठे हो? क्या चल रहा है? हाँ, ताली बजावे तो बहुत होशियार है। उन्होंने बता दिया सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है। सत्यनारायण भगवान की ही कथा हो रही है। आपको बिल्कुल पता है, आप जाग रहे हैं, सब आनंद हो रहा है, बहुत आनंद हो रहा है। अच्छे श्रोता है। आइए लौट करके वहीं आ जाइए। कारागृह से साधु वैश्य और उनके जामाता को मुक्त किया, पैसा दूना मिल गया। राजा ने कह दिया कि अब अपने नगर को जाओ, पैसा ज्यादा है फिर तुम्हें कोई लूट लाट लेगा, अपने नगर को जाइए। सो बहुत बड़ा हवा पानी का जहाज सजाया, उसमें माल रख लिया। बड़ी खुशी हो रही थी और बड़ा आनंद हो रहा था। ये तो इतना चकाचक माल डबल मिल गया, ऐसे तो केस रोज लग जाया करें तो ज्यादा ठीक है। हाँ, माल मिल गया इतना, चलो एक रात में हमारा क्या बिगड़ गया जेल में जाने से। अब तो वो तो व्यापारी है, व्यापारी सोच। हाँ, तो ऐसे तो 1 महीने के बाद में चले जाएं। हाँ, जब एक ही रात में जाने इस पर डबल मिलता है तो फिर आनंद ही आनंद है। डबल दाम मिल गया, सब पैसा रुपया मिल गया। बहुत बड़ा पानी का जहाज लाद लिया। इन्होंने घर के लिए प्रस्थान करना शुरू करना चाहा। तो जैसे ही वो किनारे पर, समुद्र के किनारे पर वो जहाज लगा, पानी का जहाज, तो भगवान अब के दंडी सन्यासी बन के आ गए। आगे दंडी बन करके और आके बोले, सेठ जी सेठ जी सेठ जी, बोरों में क्या है? सेठ जी ने कहा कुछ नहीं है, पतुआ होंगे। पतुआ जानो, पत्ते। तो कह दिया, लता पत्राधिकम चैव वर्तते तरड़ो मम। इसमें पत्ता पतुआ होंगे और क्या है। तो भगवान दंडी बन के आए, कहा कि तुमने जो कहा है वही सत्य हो। भगवान बोले, जो तुमने बोला है वही सत्य हो। तो भगवान तो दंडी बन करके इधर गोल मिठाइयां रख करके पूजा पाठ में लग गए। अब सेठ ने उधर जाकर के देखा तो एक बोरी फट रही थी।
बामें तो मोरें भरी थी वहां, और जब उसमें देखा तो सब में बामें तो सिगरे पत्ते भैया खाए के, बेरिया के पत्ता, देसी बबूल के पत्ता, नीम की निमोरी, निमोरी नीम की, ये चीजें भरी थी। राजा को लगा कि हम तो इसमें इतनी मुद्रा रख करके लाए, और ये सब इसमें, ये कैसे देखो नदी के किनारे पर, सागर के किनारे पर, जल के आश्रय में, देवताओं के आश्रय में, गौ माता के आश्रय में, गुरुजनों के आश्रय में, यदि जैसा बोल दोगे वैसा ही हो जाएगा। इसलिए झूठ का परित्याग करो। वहां एक कथा ये सिखाती है, और श्रेष्ठ जन लोगों को कभी झूठ बोला नहीं जाता। आखिर में तो ठीक है, भगवान खुद में भगवान है, वो नहीं पहचान पाया तो ये तो पहचान लेता कि साधु है, ये दंडी महात्मा है, और उसने साधु के सामने बात छिपाई और कह दिया इसमें तो पता हुआ पत्ते हैं, तो बोरियों में सब में पत्ता ही हो गया, सब पत्ता पत्ता। अब जामाता का मुंह ससुर देखेगा, और बोल रहे हो झूठ, मैं तो भाग्य फूट गए कि झूठा ससुर मिला। ससुर ने कहा भाग्य तो मेरे फूट गए, लल्लू जब से तू मिलाए तब से नाक में दम हो गई है। पहले तो हम बड़े आनंद में थे, अब दोनों एक दूसरे को दोष दे रहे। ऐसे आप भी तो घर में दोष देते हो। ये माता कहती हमारा तो भाग्य फूट गया, बाप चल के इस घर में ला करके पटक गया। वो भी ऐसा का तो बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय। अरे क्या होता है भाई, जय बंद कर दे। हमें कहा लगी बंदर चढ़े गए ऊपर। आंधी तेज है, हे प्रभु। चल निकल गई, इधर चली जा जालन। जा झाड़न की लाइट निकाल दे भाई, बोल दे कहते यूं कर दो जाए, रपटक बोले फेंक दो बेटा। अरे आंधी है, फेंक दो यूं पकड़ के। मैं तो भेज दो जमुना जी तरह। श्रोताओं डटे रहना अखाड़े में, अभी थोड़ी आंधी आ गई है, कहीं जाना मत। चलो हनुमान जी निकाल लेगा। बोल हनुमान जी महाराज की जय हो। चलो चली गई। अरे आ गई तो हनुमान जी कहाँ गए? बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, जय 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 हनुमान गोसाई परमम ययो। जब सबरी बोरियों में पत्ते ही देखे तो वैश्य को बड़ा दुख हुआ, लेकिन भगवान अभी गए नहीं थे। दंडी बनकर वो समुद्र के किनारे ही बैठ के अपनी पूजा में लग गए। अभी वाक मन ही थोड़े भरो है, पांडाल टो तक मन बच जाएगा। शंख बजाए, देख शंख बजाए तो आंधी बंद है जे भैया। जय हो।
चलो बहुत बढ़िया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो जय जय श्री राधे हे जय श्री राधे जय जय श्री राधेश। साधु वैश्य दंडी महात्मा के सामने आके चरणों में प्रणाम किया। कहा गुरुदेव गलती हो गई, स्वसरम दुहितम कांतो वचनम चेदम ब्रवीत। वो ससुर और जामाता दोनों के दोनों महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े और कहा कि अब हम बहुत ज्यादा दुखी हैं, हमारे ऊपर कृपा कर दो, हम आपसे झूठ बोले, हमें कैसे भी माफ कर दो, हम दुर्बुद्धि वाले हैं, हमारा कल्याण कर दो कैसे भी, और हमारा जितना भी धन था वो सबके सब पत्ता बन गया है। भगवान बोले तुम पत्ता चाह रहे थे तो पत्ता बन गया है। कहा गुरुजी ऐसा ना करो, हम पत्ता नहीं चाह रहे हैं, हम तो अपनी कोई मोहरें और गिन्नी चाह रहे हैं, कृपा कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। परमात्मा तो बड़े दयालु हैं, कंबा दयालुम शरणम ब्रजे में बड़े दयालु हैं। और ईश्वर खुश हो गए, भगवान अति प्रसन्न हो गए और शीघ्र ही उनका जैसा माल था वैसा ही माल कर दिया, क्योंकि स्तुति की थी ना, मूढ़ो हत्वा कथम जाने मोहितस्तस्त्वमायया प्रसीद पूजयस्यामि यथा बिंबस्त विस्तरई। अरे मैं तो मूढ़ हो गया, भगवान में मूढ़ हो गया, मोह सम कौन कुटिल खल कामी। हे प्रभु हमें क्षमा कर दो, पुत्रम वित्तम च मे देहि त्राय माम शरणागतम। भगवान के चरणों में कोई क्षमा याचना कर ले तो परमात्मा तो नंबर ही बुलक करे, हाल ही माफ कर देते हैं। शरण गए प्रभुताय न त्यागा विश्वद्रोह कृतज्ञ। चाहे कितना भी बड़ा अपराधी हो, यह कथा यही कहना चाहती है कि परमात्मा से गलती का एहसास करने पर तो भगवान तो उसको क्षमा कर ही देते हैं, मुक्त कर देते हैं। तो क्षमा कर दिया, पूरी वस्तु संपदा अपना रूप धारण कर गई और भगवान वहां से अप्रकट हो गए, अंतर ध्यान हो गए। सुनो अभी कथा आगे चली। क्या हुआ कि ये जहाज डालते हुए और अपने नगर की तरफ चले। उधर क्या हुआ, लीलावती और कलावती ने उन्हें एक कथा का आयोजन रखा। वहां कथा चल रही थी और बड़े आनंद के साथ, बड़े हर्ष और बड़े उल्लास के साथ में कथा। बहुत भारी भीड़ थी कथा में, क्योंकि राजा ने कुछ पैसा बीच में भेज दिया था तो पैसा आ गया। पैसा आया तो रानी ने बड़ा सुंदर आयोजन कराया। तो पंखा बंद क्यों नहीं करे हैं? उनका कनेक्शन वहां से बंद करा उन्हें। अभी भी गर्मी लग रही है? गर्मी लग रही तो और प्रार्थना करें फिर। हाँ तो पंखा चल रहा है। ओहो भाई गुरु आवागे चलो जैसी भी इनकी इच्छा। बिटिया का मायके चली जा। टेंट मजबूत है, स्रोत बड़े मजबूत है। ऐसा कैसे आरती करा देंगे? मैया कह रही आरती कराए दे। सोई करा देंगे आरती। आरती कराएंगे टाइम पे। लाइव चलन दो।
मां आंधी थोड़े मार रही है। लाओ हम जल्दी कथा समेट लेते हैं फिर, ठीक है? नहीं समेटे तो कल लेनो चलते रहे। 7 बजे तक आरती पुष्पांजलि से करा देंगे। लक्ष्मण खुश है जाओ। ततोऽसौ नगरं गत्वा साधु भार्यां विलोक्य च उवाच वाञ्छितं वाक्यान् दत्तावद्दाञ्जलिस्तदा। जामाता को नाव में बिठाकर नदी के किनारे नाव छोड़ करके साधु नाम के वैश्य अपने घर के लिए चले। लीलावती कथा का आयोजन करा रही थी और किसी को सूचना दे दी कि समाचार दे दो, सेठ जी पधारे हैं। तो बेटियां इतनी भोली होती हैं, इतनी सीधी होती हैं, ससुराल में भी पता लग जाए कि भैया आया है या पापा आया है तो धरती पर पांव थोड़ी होता है। अब तो दौड़ पड़े। और कथा के बीच में कथा हो रही थी, आरती के थाल लोगों ने पकड़ रखे थे। क्या? ये तो वरदान ही है। ये हमारे गुरुजी को वरदान लेके आए। सुनिए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, गोपेश्वर नाथ भगवान की जय हो, वृंदावन के कोतवाल देवता की जय हो, गंगा मैया की जय हो, गैया मैया की जय हो, जय जय श्री राम। भाई जय हो। बांसुरी लो, बांसुरी। आइए आइए, कथा की तरफ बढ़ रहे हैं अब तो ठीक है, बढ़िया। देवता अपना काम कर रहे हैं, भूता प्रेत अपना काम कर रहे हैं। हाँ, सब लगे हैं अपने अपने काम। और हे भगवान, लास्ट शॉर्ट में कथा कर दें फटाफट। हाँ भैया, शंख बजाइए, अध्याय पूरा हुआ है। कर जल्दी खड़ा। अध्याय पूरा होता है तो बजता है। बजा। बस बैठ जा। तो जैसे ही उस कन्या कलावती को पता चला कि पिताजी आए हैं, तो आरती बिना किए और सत्यनारायण भगवान की कथा के बीच में से ही दौड़ पड़ी। पिताजी से जाकर के मिली। पिता को भी बड़ा हर्ष हुआ, लेकिन हुआ ये कि सत्यनारायण भगवान रूठ गए। सो उस कलावती के पति के सहित भगवान ने नौका डुबा दी पानी। नाव डूबी, रुदन होने लगा, बहुत कष्ट हुआ। ततः कलावती कन्या नष्टे स्वामिन दुखिता गृहीत्वा पादुकां तस्य अनुगंतो मदोददे। जब यह सूचना मिली कि कलावती का पति समाप्त हो गया, रुदन पूरा नगर रोने लगा। माता आप बोल क्यों रहे हैं? इधर देखो। आप बीच में बोलते हैं इसलिए तो आंधी आ जाती है बीच में। ना बोलें तो क्यों आएगी आंधी? इधर देखो, ऐसे थोड़ा मुड़ो, ऐसे देखो। अब तुम शांत हो गए तो आंधी भी शांत हो गई है। सुन लो, देखो फिर बोले तो फिर फुड़फुड़ करने लगी। लीलावती की आंख में आंसू थे बहुत ज्यादा, क्योंकि बेटी की मांग के सिंदूर की स्थिति थी। आकर के जब वहां देखा पूरा नगर, सिरा दे, पूरा नगर रुदन। बहुत जल्दी पड़ी है तुझे आरती के लिए।
पूरा नगर बहुत क्रदन कर रहा था, रुदन कर रहा था। कन्याया चरितम दृष्ट्वा सभार्या स्वजनो बड़िक अतिशोकेन संतप्ति श्यामास धर्मच्युतः। तब पुराना काल ने वर्णन किया है कि साधु वैश्य के हृदय में यह बात आई कि ये सब भगवान सत्यनारायण प्रभु के रूठने की वजह से हुआ है। मुझे भगवान सत्यनारायण प्रभु से क्षमा मांगनी चाहिए। पुनः सत्यनारायण व्रत कथा का आयोजन हुआ। एकाएक जैसे ही इधर आरती पूरी हुई तो उधर जहाज माल का लदा लदाया और उसके ऊपर उस कन्या का पति भी बैठा था। जैसे कलावती के पति की रक्षा भगवान ने की है, हे सत्यनारायण भगवान आप सभी की रक्षा ऐसे ही करना। जैसे आपने सदानंद ब्राह्मण को सब कुछ दिया, हे प्रभु इसी प्रकार से आप सबको सब कुछ देना। आपके चरणों में प्रार्थना है। देवसी नारद जी ने कहा, भगवान ये कथा सुनते सुनते मन भरता नहीं है, और कुछ सुना देते। शौनक ने सूत जी को पूछा, इस कथा का थोड़ा और विस्तार आप कर देते तो आपकी बड़ी कृपा होती। अध्याय पूरा हुआ, रे शंख बजा, भाग जाता। ओम जय जय श्री स्कंद महापुराण एकादशायाम पंचमे अवंती खंडे रेखा रेवा खंडे श्री सत्यनारायण कथायाम साधु मुख छोड़न। तत्पश्चात सूत जी कहते हैं कि आशीर तुंगत ध्वजा राजा प्रजापालन तत्परा प्रसाद वसुदेवस्पा सत्यवाक्य बापसा। धरती पर एक राजा हुए थे, उसका नाम बंसध्वज भी लिखा है, तुंगत ध्वज भी लिखा है। इस राजा का धरती पर जन्म हुआ था। राजा के पास धन इतना था, सुने एक दिन की बात थी, राजा वन में पहुंचा। उस वन में कुछ गोप लोग एक पेड़ के नीचे सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे थे। यह रथ से उतरा भी नहीं, जूते पहने था। इसने उतर करके कभी भगवान को न वंदन किया न प्रणाम किया। और वो गोप कहते कहते रह गए, सत्यनारायण भगवान की कथा है, पंजीरी का प्रसाद ले लो। लेकिन ये राजा धन में इतना प्रमादित था, इसने भगवान के प्रसाद का अनादर कर दिया और भगवान की कथा का भी इसने अनादर कर दिया। ऐसा वर्णन है। तो उसका परिणाम क्या निकला सुनिए। उसका परिणाम ये निकला कि तस्य पुत्र सतम नष्टम धन धान्य आदि कंचयत। परिणाम ये निकला कि इसके घर में 100 पुत्र थे और 100 पुत्र एक ही संग समाप्त हो गए। इसने भगवान की अवहेलना की। इस ओ भैया ज्यादा आंधी है, ये तो उस दिन से भी ज्यादा है लग रहा है। तस्या पुत्र शतम नष्टा धन धान्यादि कंचियत। 100 पुत्र समाप्त इस राजा के हो गए। धन संपदा सब कुछ उसकी समाप्त हो गई। राजा बहुत ज्यादा परेशान था, भारी परेशान था। उसी समय आकाशवाणी हुई और कहा, हे राजन, तुमने ये गलती की है। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी, ग्रंथ में वर्णन है, सत्यनारायण भगवान की कृपा से 100 पुत्रों को जीवन दान मिला, खोई ही संपदा स्वयं वापस चल करके आ गई। ऐसे भगवान सत्यनारायण हैं जिनकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। यदि वो खुश हों तो सब कुछ है, और यदि वो खुश नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदायिनी है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कोई ईश, कोई सत्यदेव और कोई सत्यनारायण, ये सगरे नाम भगवान नारायण के हैं, भगवान विष्णु के हैं। वही अनेक रूप धारण करके इस धरती पर अवतार लेते हैं। उन्हीं का एक रूप सत्यनारायण भगवान के रूप में है। तो जो सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनते हैं, सुनाते हैं, भगवान सत्यदेव उनके संपूर्ण मनोरथों को पूरा करते हैं।
इसमें कोई संशय वाली बात